मानसून पैलेस की हमारी ट्रिप समाप्त हो चुकी है। आड़े टेढ़े और गहरी खाइयों वाले रास्ते को पार करते हुए अब हम अगले पड़ाव नाथ द्वारा की तरफ बढ़ेंगे। मानसून पैलेस के मेन गेट को क्रॉस करते हुए बहुत ही सुंदर मेन गेट बना हुआ था। बाहर ये गाड़ियों की पार्किंग, जहां से पार्किंग टिकट लेकर ये आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, यह उदयपुर सिटी का फर्स्ट मॉल है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास शॉपिंग कर सकते हैं, लेटेस्ट लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी है कि ये मॉल एथेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। हिंदुस्तान का यह पहला आइकॉनिक हेरिटेज स्टाइल में बना हुआ मॉल है। अति सुंदर, इसका बहुत ही सुंदर डिजाइन, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स महलनुमा। अब हम निकल पड़े नाथ द्वारा के लिए। टनल को पार करते हुए नाथ द्वारा की तरफ बढ़ते हुए हम जल्द ही नाथ द्वारा पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमें एकलिंग जी महाराज के भी दर्शन करने हैं, जो उदयपुर से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। बहुत ही ये आ चुके हैं हम एकलिंग जी महाराज के बिल्कुल मंदिर के पास अभी पहुंचने वाले हैं। सामने हमें एक बाजार के बीचों बीच एकलिंगी महाराज हम पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक 3-4 स्लॉट्स में हम एकलिंग महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है। ये भगवान शिव श्री एकलिंग जी महादेव रूप में हैं। मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों के कुल देवता हैं। मान्यता है कि यहाँ के राजा तो उनके प्रतिनिधि मात्र रूप से शासन किया करते हैं। इसी कारण उदयपुर के महाराणा को दीवान जी कहा जाता है। ये राजा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले एकलिंग जी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीष अवश्य लिया करते थे। इतिहास बताता है कि एकलिंग जी को ही साक्षी मानकर मेवाड़ के राणाओं ने अनेक बार यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के प्रण लिए थे। यहाँ के महाराणा प्रताप के जीवन में अनेक विपत्तियां आई, किंतु उन्होंने उन विपत्तियों का डटकर सामना किया और इन पर काफी कामुक प्रतिमाओं की ये फोटोज भी बनी हुई हैं। और अब हम नाथ द्वारा की तरफ निकल पड़े हैं। नाथ द्वारा बहुत ही विहंगम पहाड़ियों के रास्ते से गुजरते हुए कुछ ही दूरी के उपरांत हम नाथ द्वारा पहुंचने वाले हैं। नाथ द्वारा में एंट्री से पहले हमें बहुत दूर से भगवान शिव की ये स्टेचू दिखाई दी कि दूर से ही इस स्टेचू को हमने शूट किया। और समय कम होने के कारण हम तुरंत ही नाथ द्वारा जी के दर्शन करेंगे। तक जाने के लिए काफ़ी कंजेस्टेड रोड, गलियां हैं, पार्किंग काफ़ी दूर रहती है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और बाकी वहां से ऑटो में आना होता है। वैसे काफ़ी कार वाले नज़दीक तक भी आते हैं और इलीगल पार्किंग करते हैं। वैसे अभी तक तो ठीक है, फील अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आगे चल के देखते हैं मंदिर के मेन गेट के आसपास से कैसा है। मिठाइयों की काफ़ी दुकानें हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, जिसमें लेडीज़ के चप्पल, जूते या चूड़ी, बंगला जो भी हैं, बैंगल्स वगैरह हैं। और ज़्यादा वर्थ नहीं है बाइंग कुछ यहाँ। हाँ, जो भी क्वालिटी चाहिए उस टाइप की क्वालिटी अवेलेबल नहीं है पूरे मार्केट में। तो बाइंग करने की तो कुछ भी कोशिश मत करना, अपना दर्शन करना और सेफ्टी से निकल जाना। थैंक यू। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की एटलीस्ट हमें एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी। हार्ड कॉपी में चाहिए वो। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद हम ये देखिए हमारी हार्ड कॉपी।
This photo is important. जूते चप्पल जमा करने के बाद और मोबाइल्स वगैरह कुछ कैमरा भी अलाउड नहीं है। ये डाया भवन में हमने जूते चप्पल और अपने बेल्ट वेल्ट और पर्स और सब जमा किए। इसके बाद ही अभी हम दर्शन प्रवेश द्वार पर आ गए हैं और अभी एंट्री लेने के बाद में अंदर ही भगवान के दर्शन होंगे। कैमरा अलाउड नहीं था, ये सब कुछ मैनेज्ड है। श्रीनाथ जी के मस्तक पर हमें जोड़ा दिखाई दिया। कर्ण और नासिका में माता यशोदा के द्वारा कर्ण छेदन संस्कार के समय करवाए गए छेद दिखाई दिए। आप श्री कंठ में पतली सी माला कंठ सीरी जिसे कहते हैं धारण किए दिखाई दिए। कटी पर तनिया धारण कर रखा है। घुटनों से नीचे तक लटकने वाली तनमाला धारण है। श्री हस्त में कड़े हैं जिन्होंने मानो श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक पहनाया है। प्रभु श्रीनाथ जी तो श्रृंगार रस परम प्रेम रूप हैं। प्रभु की दृष्टि सम्मुख और किंचित नीचे की ओर है, क्योंकि वे शरणागत भक्तों पर स्नेहमय कृपा पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। प्रभु की यह अनुग्रह युक्त दृष्टि ही तो पुष्टि भक्तों का सरवसव है। सूर्यास्त हो चुका है, हमें माउंट आबू तक पहुंचना है। कुछ रिफ्रेशमेंट खरीदेंगे और खाते हुए हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले नाथ द्वारा टेम्पल की कहानी। गोलोक धाम में गिरिराज की कंदरा में श्री ठाकुर जी, गोवर्धन नाथ जी, श्री स्वामिनी जी और ब्रज भक्तों की लीला है। वहाँ आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाधीश श्री ठाकुर जी की सदा सर्वदा सेवा करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को देवी जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने की आज्ञा दी। श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी ब्रज भक्तों के यूथों और लीला सामग्री के साथ स्वयं श्री ब्रज में प्रकट होने का आश्वासन दिया। श्री गोवर्धन नाथ जी को संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था। पहले वामभुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविंद का और बाद में संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। 1665 में औरंगजेब हिंदू मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा तो भक्तगण रथ से श्रीनाथ जी को मुंह हवन पर ले जा रहे थे। मेवाड़ महाराजा राज सिंह ने शरण सिक्योरिटी मैनर्स का प्रबंध किया था। शिहार के पास आकर रथ का पहिया मड में धंस गया तो राणा जी ने लॉर्ड कृष्ण का डिवाइन साइन समझकर यहीं पर सेटल करने की इच्छा जाहिर की। इस जगह पर मंदिर बनवाया और इसी पवित्र मंदिर के चारों तरफ नाथ द्वारा टाउनशिप का डेवलपमेंट हुआ। ठीक 10 बजे हैं, माउंट आबू पहुंच चुके हैं। रॉयल होटल में हमारा स्टे है।